क्या सऊदी अरब ने भारत से अंडों का आयात रोककर खुद अपने लिए नई चुनौती खड़ी कर ली है? या ये सिर्फ एक अस्थायी स्वास्थ्य सुरक्षा कदम है, जिसका असर कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा? आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम पूरे घटनाक्रम को समझेंगे, तथ्यों के साथ विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इस फैसले का असली असर किस पर पड़ सकता है। हाल ही में सऊदी अरब की फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के संभावित खतरे का हवाला देते हुए कई देशों से पोल्ट्री और अंडों के आयात पर रोक लगाने का निर्णय लिया। इस सूची में भारत का नाम भी शामिल है। ये फैसला अचानक आया, जिससे निर्यातकों और ट्रेडर्स के बीच हलचल तेज हो गई। हालांकि ये प्रतिबंध केवल भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि कई देशों पर एक साथ लागू किया गया कदम है। भारत और सऊदी अरब के बीच अंडों का व्यापार कोई नया नहीं है। 1990 के दशक से भारत खाड़ी क्षेत्र को व्यावसायिक रूप से अंडों का निर्यात करता रहा है। बीच-बीच में बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों के कारण अस्थायी प्रतिबंध लगे, लेकिन हालात सामान्य होने पर व्यापार फिर से शुरू होता रहा। यानी ये पहला मौका नहीं है जब स्वास्थ्य कारणों से व्यापार प्रभावित हुआ हो। रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद फीड कॉस्ट बढ़ी, सप्लाई चेन प्रभावित हुई और कई देशों में अंडों की कीमतें बढ़ गईं। ऐसे समय में भारत एक किफायती और स्थिर सप्लायर के रूप में उभरा। कम लागत, बड़े पैमाने का उत्पादन और मजबूत सप्लाई नेटवर्क ने भारतीय निर्यातकों को बढ़त दी। भारत आज दुनिया के प्रमुख अंडा उत्पादक देशों में गिना जाता है। हर साल देश में अरबों अंडों का उत्पादन होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य बड़े उत्पादन केंद्र हैं। देश की पोल्ट्री इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और घरेलू मांग भी लगातार मजबूत हो रही है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सवाल उठता है, क्या किसी एक देश पर अधिक निर्भर होना लंबे समय में जोखिम भरा नहीं होता? यही वो बिंदु है जहां भारत ने हाल के वर्षों में अपनी निर्यात नीति को बदलना शुरू किया है। भारत अब अपने बाजारों को विविध बना रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया, विशेषकर मलेशिया जैसे देशों में अंडों की मांग लगातार बनी हुई है। फीड लागत और सप्लाई चुनौतियों के कारण वहां समय समय पर कमी की स्थिति बनती रही है। ऐसे में भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। यानी अगर एक बाजार अस्थायी रूप से बंद होता है, तो दूसरा बाजार खुल सकता है। अब बात करते हैं सऊदी अरब की स्थिति की। सऊदी अरब खाद्य आयात पर काफी हद तक निर्भर है। यदि लंबे समय तक कई देशों से सप्लाई बाधित रहती है, तो घरेलू बाजार में दबाव बन सकता है। हालांकि हर देश को अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा प्राथमिकता देने का पूरा अधिकार है, लेकिन व्यापारिक संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होता है। इंडिया ट्रेड पल्स का विश्लेषण ये कहता है कि ये घटना भारत के लिए एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। चेतावनी इसलिए कि निर्यात को केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखना चाहिए, और अवसर इसलिए कि नए भारत को अब केवल मात्रा पर नहीं, बल्कि क्वालिटी स्टैंडर्ड, ट्रेसबिलिटी और अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन पर भी और अधिक ध्यान देना होगा, ताकि भविष्य में इस तरह के प्रतिबंधों का असर कम से कम हो। यही दीर्घकालिक रणनीति किसी भी निर्यातक देश को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाती है। इतिहास गवाह है कि स्वास्थ्य कारणों से लगाए गए प्रतिबंध अक्सर अस्थायी होते हैं। समीक्षा के बाद व्यापार फिर से सामान्य हो जाता है। लेकिन इस बार वैश्विक मांग अधिक है और प्रतिस्पर्धा भी तेज है। इसलिए आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सऊदी अरब कब तक इस दौरान नए बाजारों में अपनी पकड़ और मजबूत कर पाता है। कुल मिलाकर ये मामला केवल अंडों का नहीं है। ये वैश्विक सप्लाई चेन, व्यापार रणनीति और खाद्य सुरक्षा नीति का उदाहरण है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या ये फैसला पूरी तरह स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से सही है, या इससे भविष्य में व्यापारिक संतुलन प्रभावित हो सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। ऐसी ही गहराई वाली ट्रेड और जियो इकोनॉमिक इंडिया ट्रेड पल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।